इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के नंदालपुर पंचायत और इस वक्त एक भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसमें काफ़ी दिनों का कम समय में बनकर तैयार हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ के ग्रामीण देंगे और जानकारी लेंगे क्या तैयारी हो रही है और इस बार भव्य तरीके से मेला होने का कार्यक्रम है। ग्रामीणों ने अच्छे पुरजोर तरीके से अपने मेहनत कर रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे क्या तैयारी हो रही है और इस मैं अवधेश कुमार दुर्गा पूजा समिति टिकलूगंज का जो है कि सचिव हूँ और आपका ये जो न्यूज़ चैनल है अंग समाचार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर जो है कि 20 से जो है कि पूजा पाठ शुरू हुआ है। ये बजरंगबली जो है राधा कृष्ण मंदिर जो है इसका जो है कि स्थापना 2015 में हुआ और स्थापना के 15 से जो है कि पूजा पाठ शुरू हुआ है। ये बजरंगबली जो है इसका जो है कि विधिवत उद्घाटन जो है कि 2017 में हुआ। 2017 के बाद से जो है कि यहाँ पर राधा कृष्ण का जो है कि अष्टमी, बजरंगबली का जो है कि स्थापना और उसके बाद यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे जो है कि इस मंदिर पर जो है कि कलश स्थापना शुरू कर दिया। हमारे जितने भी ग्रामीण माता बहनें अगल बगल के हैं, सब लोग यहाँ पर जो है कि अपना कलश स्थापना दुर्गा पूजा में यहीं करना शुरू कर दिया और विधिवत जो है कि पूजा शुरू कर दिया। तब धीरे धीरे क्या स्थापना करते, कौन मंदिर, ये मंदिर के बारे में भी बताते हैं। तो ये स्थापना यहाँ पर होने के बाद लोग पूजा पाठ जो है शुरू कर दिए इसका, दुर्गा माता का। तब फिर लोगों के मन में धीरे धीरे आया कि क्यों नहीं यहाँ पर जो है कि एक दुर्गा मंदिर बना दिया जाए, माता को जो है कि जगह दे दिया जाए, स्थापना कर दिया जाए। तो वही हुआ कि 2023 में पहली बार हम लोग जो है कि बांस खुट्टा गाड़ करके यहाँ पर जो है कलश स्थापना किए और तब से पूजा पाठ शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, इनसे जुड़ते गए कि 24 में हुआ कि नहीं इसका जो है कि नींव डाल दिया जाए। नींव डाला गया और यहाँ के लोगों के मेहनत से, यहाँ के जो भी समाज सेवी हैं, जो सुखी संपन्न लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सबका सहयोग मिला और 24 में हम लोग निर्माण शुरू किए और आप देख रहे हैं कि 25 में ये स्थिति है। और ख़ासकर हम लोग को एक व्यक्ति का जो भरपूर सहयोग मिला, जो कि हमारे पूजा समिति के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सिंह उर्फ डब्बू भैया प्यार से हम लोग बोलते हैं, उनका भरपूर सहयोग मिला और यहाँ तक जो है कि हम लोग मंदिर को लेकर के आए। मंदिर तक का काम आपका चल रहा है फिलहाल। मुझे लग रहा है इस पूजा तक आपकी मंदिर कंप्लीट हो जाएगी क्या? जी हाँ, पूजा तक जो है कि। और क्या खास तैयारी है इस बार, क्या आयोजन है आप लोगों का, क्योंकि हर साल से कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे तैयारी? देखिए, इस बार हम लोग जो है कि सोचे हैं पूरा जो है कि ये इस इलाके में जितने लगभग ग्रामीण हैं अगल बगल में, नंदलालपुर, जहाना टिकर, हेमजापुर, बसकोला, बरेनी, टिकलूगंज, गोपाल बासा, देवीपुर, जहाना टिकर, ये सब का जो है कि भरपूर सहयोग आ रहा है। इससे पहले हम लोग बैठक भी किए थे कि क्या क्या किया जाए। इलाके के लगभग 200 लोग जुटे थे। सबका विचार हुआ कि इस बार श्रीमद् भागवत कथा का जो है कि आयोजन किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये 22 तारीख को हमारा पहले कलश यात्रा है टिकलूगंज से कहलगांव तक। उसके बाद जो है कि 23 तारीख से 29 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें कि अयोध्या धाम से हमारे आशुतोष जी महाराज पधार रहे हैं, जिसका कथावाचक संगीतमय कार्यक्रम है। और उसके बाद 30 तारीख को अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पर स्थानीय गायक विनोद चौबे जी आ रहे हैं। 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम जो है हमारे क्षेत्र के ही लोकगीत के गायक बासुकीनाथ यादव और इलाके के जितने भी कलाकार हैं, ग्रामीण कलाकार हैं, सबको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यानी 30 तारीख का नवमी का कार्यक्रम सिर्फ इलाके के लोगों के लिए, इलाके के ही जितने कलाकार हैं वो लोग आएंगे। उसके बाद 2 तारीख 10वीं के दिन यूपी से जो है कि आ रही हैं ब्यूटी पांडे, जो कि भक्ति जागरण करेगी। हाँ, और उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो भी संथाल हैं, ये लोक नृत्य, संथाली लोक नृत्य का कार्यक्रम जो है 10वीं के दिन में और रात में उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और इस बार तो बहुत जो है कि समझिए कम है, इतना जो है ये कम है। आगे साल हम लोग जो है कि कुछ खेल प्रतियोगिता, जैसे कि युवाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता, महिला पहलवान, ये सब हम लोग को बुलाने का जो है कि ये है प्रोग्राम है। क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक, जो बोल रहे हैं तो बढ़िया रहे। नहीं, कुछ बोल रहे थे आप? वो बोल रहे थे कि संथाल के बारे में भी देना उचित है, जिससे उसका व्यवस्था रखा गया है। वो भी व्यवस्था। अच्छा, मंदिर में ग्रामीणों का कितना सहयोग रहा या कितना अपेक्षित रहे आप लोग? देखिए, ये हमारा ग्रामीण जो है, नहीं, एक सहयोग जो होता है सहयोग देखिए जितने भी लोग हैं सबका सहयोग है, लेकिन सबसे भरपूर सहयोग जो है कि हमारे जो यहाँ के राज मिस्त्री हैं, ये देवनारायण यादव जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये अकेले जो है कि 6 महीना तक जो है कि एक दिन भी ये अपने घर का कोई काम नहीं किए या दूसरे का काम नहीं किए। मंदिर में ये घुसे तो जो है कि अभी तक निकले नहीं। हमको लगता है कि एक पहली पूजा को ये जो है कि बाहर होंगे मंदिर से, यही समझ लीजिए, इतना मेहनत किए हैं। और यहाँ के जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं
उन लोगों ने श्रमदान दे करके बनाया है। ऐसा नहीं कि 400 रुपया में लोग मजदूरी ले रहे हैं तब जो है कि कर रहे हैं। श्रमदान दे करके लोग, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो सुखी संपन्न कृषक हैं, उन्होंने पैसा से सहयोग किया, और जो कि हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्होंने श्रमदान दे करके जो है कि इस मंदिर को बनाया, और हमको लगता है कि और भव्य बनेगा। सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है यहाँ। हाँ, माता रानी का कृपा है। यानी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी जो है कि मंदिर, शायद NTPC में भी जो है कि सरकारी पैसा आता है तो इतना जल्दी जो है कि मंदिर बना दे, नहीं बना सकेगा, जो कि हमारे ग्रामीणों ने कर दिखाया है। इसके लिए जो है कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं हम अपने पूजा समिति के अध्यक्ष डब्बू भैया को। और एक सुविधा दुकान के लिए। हाँ, अब जो है कि हमारे यहाँ जो मेले का आयोजन हो रहा है, तो मेला में दुकान लगाने वाले लगभग जो है कि गरीब तबके के लोग होते हैं। उनके लिए ये सुविधा है कि उन्हें 1 रुपया जो है कि शुल्क नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ तक कि जितने भी दुकानदार आएंगे उनको खाने के लिए, जैसे कि वो बच्चे के साथ हैं, लेबर के साथ हैं, उनको खाने का भी व्यवस्था हम करेंगे। वो सिर्फ भंडारा भी हो रहा है। भंडारा तो 22 तारीख से लेकर के जो है कि विसर्जन तक है। जितने लोग खाएंगे उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकानदार भाई के लिए व्यवस्था है कि आप यहाँ आएँ, दुकान लगाएं, आपको भोजन पानी दुर्गा पूजा समिति टिकलूगंज की तरफ से जो है कि दिया जाएगा। भागवत 22 तारीख से, भागवत जो है कि नहीं 23 तारीख से, भागवत 22 को हमारा भव्य कलश यात्रा है, घोड़ा रथ है। आगे जानकारी हम लोग 22 तारीख से लगातार देते रहेंगे यहाँ पे, आपके 2 तारीख तक पूर्ण होने तक, और 22 को यहाँ कलश यात्रा है जो यहाँ से निकल के कहलगांव सीढ़ी घाट तक जाएगी। हाँ। और 23 से भागवत कथा है, जो कथावाचक हैं वो बनारस से, हाँ, बनारस से आ रहे हैं, आशुतोष जी महाराज। उनका भी प्रवचन हम सुनाएंगे और आप तक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।